आखिर उन ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल की क्या गलती थी जो उन्हें बहला फुसलाकर अच्छी सुविधा का झांसा देकर मार दिया गया? और ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों है? चलिए जानते हैं। हमें ये ज़रूर बताया जाता है कि हमारे इंडियंस के साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया था, लेकिन हमसे ये छुपाया गया कि इससे बुरा हाल उन ऑस्ट्रेलियाई एबोरिजिनल का हुआ है। इसके लिए हम चलते हैं 1606 के समय में, जहां ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। तब ऑस्ट्रेलिया पर एबोरिजिनल रहते जो जंगल में रहते थे, वहीं पर शिकार करते थे। इनके कल्चर की एक अच्छी बात यह थी कि ये ज़मीन को पैसों के दम पर नहीं तोलते थे, यानी ज़मीन का खुद को मालिक नहीं मानते थे, सब मिलकर रहते थे। वहीं दूसरी तरफ 17वीं सेंचुरी वो दौर था, तब यूरोपियन ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट्स करने के लिए रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान इसी मकसद से इंडिया, अफ्रीका और यूएसए की खोज हुई थी। इसी दौरान 26 जनवरी 1880 को कुछ ब्रिटिशर बॉटनी पे, जो वर्तमान में सिडनी में है, वहां पर लैंड हुए। उन्हें यहाँ के इस कल्चर के बारे में पता चला कि यहाँ कोई भी अपना लैंड ऑन नहीं करता, तो उन्हें इस जमीन पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखी। न्यूली डिस्कवर इस लैंड को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा न्यूलियस, यानी एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का फ्रेंडली वेलकम किया, लेकिन ये अकेले बिल्कुल नहीं थे। ये अपने साथ लाए थे क्रिमिनल, चोर, खूनी और बलात्कारी, जिनका सीधा सा मकसद था ऑस्ट्रेलिया को अपनी एक पीनल कॉलोनी बनाना। पीनल कॉलोनी जिसमें सरकार अपराधियों को सजा के तौर पर भेजती है और वहां पर उनसे मजदूरी करवाते हैं, जैसे इंडिया में अंग्रेजों ने काला पानी बनाया था। 1888 से 1868 तक, यानी एक सेंचुरी जितने वक्त में ब्रिटिशर्स ने 1,62,000 कन्विक्स को यहाँ लाकर छोड़ दिया। इस बात का वहाँ के इंडिजिनल्स लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं था, और उन्हें पता चलता भी कैसे, क्योंकि उन ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहलाया फुसलाया और तरक्की के सपने दिखाए। उन्होंने पीनल कॉलोनी के लिए परमिशन लेकर बस थोड़े से ही लैंड की ही बात की थी, और ये अपने साथ बहुत सी खतरनाक बीमारियां लाए थे जिनसे इनको मारने का काम आसान हो जाए, जैसे मीजल्स और स्कारलेट फीवर, और बहुत सी जो ऑस्ट्रेलिया में तेजी से फैली, जिससे साल भर में वहां की 50% से ज्यादा आबादी स्मॉल पॉक्स से मारी गई। यही हाल पोर्ट फिलिपेरिया का था, वहां भी 50% मारी गई। लेकिन ब्रिटिशर्स के पास इस बीमारी का इलाज था, लेकिन उन्होंने फिर भी इलाज लोगों तक नहीं पहुंचाया और मरने के लिए छोड़ दिया। अगर आपको याद है तो ऐसी बीमारी इंडिया में भी आई थी, जिससे 19वीं शताब्दी में 30 लाख इंडियन मारे गए। ब्रिटिशर्स के पास इलाज होते हुए भी सबको मरने के लिए छोड़ दिया। जैसा कि शुरुआत में तो इन्होंने थोड़े से ही लैंड लेने की बात कही थी, लेकिन ये बाद में जमीन हड़पने के लिए फेंसिंग करना चालू कर दिया। ये धीरे धीरे होबार्ट, मेलबर्न और बिस्बर्न में फैल गए। जिन एरिया में ब्रिटिशर ने फेंसिंग की थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियन के शिकार करने और साफ पानी पीने पर रोक लगा दी थी। या मानो कुछ ही सालों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लोगों पर राज करना चालू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लोगों से उन्हीं की खेतों में उन्हीं से जबरदस्ती काम करने लगे और उनके लाचार बीवी और बच्चों का रेप करने लगे। हद तो तब हो गई तब इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों से भी काम करवाना शुरू कर दिया, और वो इन्हें जबरदस्ती गहरे समुद्र में भेजते और मोती लाने को कहते। इन्हें ना उन औरतों की परवाह थी, ना उन बच्चों की, और इनका ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोगों ने 1795 में बगावत शुरू कर दी। इन्होंने जंग शुरू कर दिया जो आने वाले 100 सालों तक चलता रहा। आपको तो पता ही होगा कि जंग में लोग मरते तो है ही, क्योंकि ये कुछ अलग ही था, जिसमें इन लोगों की 90% आबादी खत्म हो गई। 3 लाख से 7 लाख के करीब पॉपुलेशन सिर्फ 75,000 हो गई। ब्रिटिशर्स ने इन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्हें वर्ल्ड वॉर में ढकेल दिया गया और पॉल्यूशन कम होती गई। ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई और एक इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 बनाया। इसे व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो नॉन वाइट लोग हैं उन पर रोक लगाया जाए और सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही वहां राज हो। यही कारण है कि अब ज्यादातर लोग ऑस्ट्रेलिया में वाइट है। आज ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ 60 लाख लोग रहते हैं, जिनमें बचे कूचे सिर्फ 10 लाख ही इंडो ऑस्ट्रेलियाई लोग रहते हैं, जो इंडिया के एक सिटी के आबादी से भी कम है। अब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 95% खाली क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5 सिटी ही है जो किनारों में मौजूद है। इतना खाली होने का सबसे बड़ा कारण है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन, जो उस पर कहर बरसाता है, जिससे वहां पर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म में डिवाइडेड है। पहला है वेस्टर्न प्लेट्यू, जिसमें सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, जिसके कारण सरवाइव नहीं किया जा सकता। दूसरा है सेंटर लोलैंड, जिसमें सिर्फ रिवर्स मौजूद है, जहां सिर्फ खारा पानी है, इसलिए यहां भी पॉसिबल नहीं है। और तीसरा ईस्टर्न हाईलैंड, जिसमें सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है और जंगल भी है।
जो ज्यादा कुछ रहने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है। इसलिए कुछ सिटी जो किनारों पर बसी हुई है वहाँ एनवायरनमेंट इनके मुकाबले बहुत अच्छा है। और कुछ नया जानने को मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और उन बचे हुए लोगों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए।